और खुद यहां पर भी बारिश से और बाढ़ से प्राकृतिक आपदा का मंजर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में लगातार जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि राहत कार्य लोगों तक पहुंचा जाए। तो चंडीगढ़ में सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया, जिससे सुखना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। प्रशासन ने दोनों फ्लड गेट खोल दिए हैं। घग्गर नदी में सुखना लेक का अतिरिक्त पानी जाएगा। हिमाचल में लगातार बारिश से बाढ़ का स्तर लगातार यहां पर भी बना हुआ है। पहले भी 3 बार फ्लड गेट खोले जा चुके हैं। फ्लड गेट यानी जो बाढ़ राहत के लिए गेट होते हैं। जब इन नदियों में उफान आता है तो पानी अतिरिक्त होकर के बढ़ जाता है और ऐसे में बाढ़ से हालात हो जाते हैं। और कई बार अगर गेट ना खोले जाएं तो पानी की प्रबलता और तीव्रता इतनी होती है कि वो गेट तोड़ भी सकते हैं। तो ऐसे में कुछ गेटों को खोला जाता है, जिससे कई जो ऊंचे इलाके हैं वहाँ का जो पानी है उसको नीचे किया जा सके। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लेकिन हालात ये हैं कि नदी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि ज़मीन तो छोड़िए, आसमान भी अब इससे त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि बादल फट रहा है। आसमान से सीधी आफत बरस रही है और ये नदियां जो हैं वो उफान पर नज़र आ रही हैं। हिमाचल से लगातार बारिश का पानी जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ इन इलाकों को डुबो रहा है। प्रशासन युद्ध स्तर पर कोशिश कर रहा है कि सब कुछ काबू में रहे, कोई भी जानहानि ना हो, ना किसी प्रकार की कोई भी नुकसान इन इलाकों में हो। लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे इंसानी इंतज़ाम हमेशा धराशाही ही रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस तरीके से लगातार बारिश होने के चलते इन इलाकों के डैम्स को खोला जा रहा है, जिससे कि 2 से 4 गेटों को खोल करके पानी को कम करने की कोशिश इन इलाकों में की जा रही है। और इस साफ तौर पर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बारिश ने बुरा हाल कर दिया है। देखते ही देखते अपनी आगोश में इन इलाकों को ले लिया है। और जब इनका गेट खुलेगा तो निचले जो इलाके हैं उनमें खासा दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। और न केवल नदियां उफान पर हैं, बल्कि इनसे जुड़ती हुई जो नदियां हैं, नदी नाले हो कई होते हैं, बरसाती नाले जिनको कहा जाता है, वो भी उफान पर आ जाते हैं, जिसके चलते खासा दिक्कतों का सामना इन यात्रियों को जो यहाँ पर यात्रा करने गए हैं उन्हें भी करना पड़ता है, जो राहगीर हैं उन्हें भी करना पड़ता है, जो यहाँ जिनका घर है, जो यहाँ के निवासी हैं, वो तो इस त्रासदी को झेल ही रहे हैं। टांगरी नदी में उफान से बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। बाढ़ की संभावनाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। और इन सब के बीच जो जानकारी कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जायजा भी लिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी इसका निरीक्षण किया है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है। तो पहाड़ों में हो रही बरसात के चलते मैदानी इलाकों में पानी आने का खतरा बढ़ जाता है। अंबाला कैंट से गुजरने वाली टांगरी नदी का जलस्तर भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। 30,000 क्यूसेक पानी आने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया है। और डीसी अंबाला खुद मौके का मुआयना करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने बताया कि नदी इलाके में जो नदी का पानी है वो कैसे बढ़ रहा है और लोगों के घरों तक वो पानी कैसे घुस रहा है। और इसी के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। उन्होंने आगे भी बताया कि पहाड़ी इलाकों में बारिश रुक गई है, लेकिन जलस्तर कुछ कम हुआ है। ये राहत की बात है। अगर पानी ज़्यादा आता है तो उसके लिए प्रशासन को अलर्ट भी रहना पड़ेगा। इलाके में कहीं लोग फंसे हों, ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। ये एक राहत की जानकारी उन्होंने दी। लेकिन बाढ़ की संभावनाएं और नदी का जो पानी है वो घरों तक पहुंच गया है और दुकानें जलमग्न नज़र आ रही हैं, इलाके जलमग्न नज़र आ रहे हैं। इस ज़रा तस्वीरें आपको 4 दिखाता हूँ। टांगरी नदी में कैसे उफान के बाद ऐसा लग रहा है कि रिहायशी इलाके जो हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। तो एनडीआरएफ की टीम तैनात है। मुश्किल हालात हैं, लेकिन सब सड़कों पर सैलाब और मुश्किल हालात, सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। घरों तक पहुंचे पानी को किसी भी तरीके से बाहर निकालने के लिए कई जगह हैंडपंप्स भी लगाए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा मोटर पंप्स लगा करके भी पानी निकाला जाता है। लोग पलायन करने को मजबूर हैं, जो कि आप चौथी तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो यानी ये हालात जो हैं वो सब कुछ बता रहा है कि कैसे एक एक करके पानी मुसीबत बना रहा है।
तो ये 4 तस्वीरें सब कुछ कहती हुई, जैसा कि मैं बता भी रहा हूं आपको, सब कुछ बता रही हैं किस तरह से सरकार लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है वो इन सब में बाधा बन रही है। तो मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं। साहिल, जो तस्वीरें हैं वो डराने वाली है, क्योंकि बारिश, बाढ़ और बर्बादी इन इलाकों में आ रही है। क्या कुछ इंतजाम सरकारी किए गए हैं? कैसे, किन किन इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हाल रहने वाला है? साहिल, अगली आवाज आपकी। जैसे ही साहिल से हमारा संपर्क होगा उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में लगातार बारिश की वजह से नेटवर्क का इशू सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और तो साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, किन किन इलाकों में जो हालात है वो सबसे ज्यादा दुविधाजनक बने हुए हैं? क्या कुछ इंतजाम सरकारी है और कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसका असर जो है वो इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर बात चंडीगढ़ की जाए तो चंडीगढ़ का सुखना लेक जो है वो कहीं ना कहीं ओवरफ्लो हो चुका है, और यही कारण रहा कि रात को सुखना लेक के जो फ्लड गेट हैं वो खोलने पड़े, क्योंकि ओवरफ्लो होने के कारण पानी बाहर आ सकता था। तो इसीलिए एहतियातन के तौर पर जो है जो फ्लड गेट है वो खोला गया, ताकि ये पानी जो है वो घग्गर नदी के अंदर चला जाए। तो ऐसे में जो सुखना लेक के आसपास रहते हैं उनको लेकर भी अलर्ट जो है वो प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया, ताकि ये जो पानी है उसकी जद में या फिर उसके आसपास जो लोग रहते हैं उसकी चपेट में ना आ सके। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो बारिश है वो अपना जमकर कहर बरपा रही है। कल रात को जो पंचकुला के मोरनी इलाके में भी जिस तरीके से काफी भारी नुकसान जो है वो देखने को मिला है, और इसके साथ साथ पंचकुला की घग्गर नदी का जल स्तर भी जो है वो बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं आफत जो है वो बारिश जो है वो बनकर आई है। इसके साथ साथ पंजाब में भी इस तरीके से काफी तस्वीरें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी कि पंजाब के कई इलाकों में जो है जल भराव की स्थिति है, बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। हरियाणा के कई इलाकों में जो है वो लगातार बारिश जो है वो देखी जा सकती है। प्रदेश सरकार भी इसको लेकर अलर्ट है। साफ तौर पर दिशा निर्देश जो है वो प्रदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि अगर कहीं पानी रुकता है तो उसको जल्द से जल्द जो है वो निकालने का काम। साहिल, एक सवाल ये भी है जी, साहिल एक सवाल ये भी है, सुखना जो लेक है उसके डैम के दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं, कितने एक तो दरवाजे हैं, पहले तो मैं भी ये जानना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति, क्या इतनी भयावह स्थिति बन गई है कि गेट खोल करके पानी छोड़ना पड़ रहा है, और अगर पानी छोड़ा जाता है तो जो निचले इलाके हैं वो कहीं ना कहीं डूब जाएंगे, ये भी खतरा जरूर बनता है? बिल्कुल, यही कारण है कि जिस तरीके आपने जिक्र किया कि निचले इलाके डूब जाएंगे, प्रशासन की ओर से जब रात को फ्लड गेट खोले गए तो एक अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया गया कि सुखना लेक के आसपास जो लोग रहते हैं उनको कहा गया कि फ्लड गेट खोले जा रहे हैं, पानी का बहाव जो है वो तेज निकल कर आएगा, तो ऐसे में अपने बचाव कीजिए और नदी के आसपास जो है वो कोई भी व्यक्ति ना रहे। तो ऐसे में लगातार अलर्ट भी जो है इसको लेकर जारी किया जाता है। लेकिन आज भी सुबह से रुक रुक कर चंडीगढ़ सहित ट्राई सिटी, पंचकुला, जीरकपुर में बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से लगातार जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर इसी तरीके से बारिश जो है वो होती रही तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बारिश जो है वो आफत बन सकती है। जी साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी हमसे देने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए, और दर्शकों को भी लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब अम्बाला आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी